नमस्कार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का खास शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। यूपी का दंगल अब अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुका है। 7वें फेज में पूर्वांचल के आजमगढ़ से वाराणसी तक के 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। मतदान के तुरंत बाद सारे चैनलों पर आपको एग्जिट पोल नजर आने लगेंगे, पर अंतिम चरण के चुनाव से पहले एग्जिट पोल के अनुमान से पहले कैपिटल टीवी पर आज चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार। एग्जिट पोल सही होंगे या गलत, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कल 7th फेज की वोटिंग होनी है, तो 7th फेज के पहले क्या अनुमान लगाया जाए, किसकी सरकार बनेगी? क्या योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन पाएंगे या नहीं? देखिए, ये बड़ा पेचीदा सवाल आपने कर दिया। सुनने में तो बड़ा स्ट्रेट सा सवाल लग रहा है कि बीजेपी की सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, और फिर आपने उसमें एक सवाल जोड़ दिया कि क्या योगी आदित्यनाथ बनेंगे। ये पेचीदा इसलिए है कि कैंपेन चल रहा है जी। कि अगर बीजेपी 210 या उससे कम लेकर के आती है, सीटें बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती हैं, तो योगी आदित्यनाथ की छुट्टी कर दी जाएगी। दूसरा ये भी है कि इसलिए भी छुट्टी कर दी जाएगी कि कहीं ज़्यादा सीटें आ गई और वो मुख्यमंत्री फिर से बन जाते हैं, तब तो वो भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडरशिप के हकदार हो जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ का नाम आने लग जाएगा। वाकई बात सही है। तो कई लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही चल रहा है खेल, कि उनको उनके साइज को थोड़ा कम किया जाए। तो ये बहुत ही दुविधाजनक स्थिति है। एक तरफ से अफवाह, एक तरफ से विपक्षी इस मसले को उठा रहे हैं, अंदर से भी कुछ खबरें आ रही हैं खींचतान की। कोई किसी की टांगे खींचने में जुटा हुआ है, तो कोई कहीं किसी की साख को खत्म करने में जुटा हुआ है। राजनीति का ये हिस्सा है, ऐसा नहीं है। हर पार्टी के अंदर इस तरह की चीजें होती हैं, और जिस पार्टी में ये होती हैं, ये समझ लीजिए कि वो पार्टी डायनामिक है, वाइब्रेंट है, और आगे आने वाले दशकों में भी उस पार्टी के पास लीडरशिप की कमी नहीं होगी, क्योंकि देयर इज एन इंटरनल कंपटीशन। कांग्रेस पार्टी तो है नहीं कि जिसको जहां जहां खेलना है नीचे खेलते रहो। टॉप स्लॉट तो वो गांधी परिवार से ही कोई रहेगा। ये कोई समाजवादी पार्टी तो है नहीं कि अखिलेश यादव ही रहेंगे। चाहे आप कितने भी अक्लमंद हो, कितने भी पॉपुलर बन जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए, समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव के परिवार के बाहर उसकी लीडरशिप नहीं जाने वाली। और यहां रस्साकस्सी चल रहा है। तो एक दो बात समझ लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी जब 2014 में प्रधानमंत्री के पद के लिए उनको नॉमिनेट किया जा रहा था, बीजेपी का चेहरा बनाया जाए या न बनाया जाए, भारतीय जनता पार्टी में कसरत। आडवाणी जी हो गए, तो जेटली हो गए, तो सुषमा स्वराज हो गई। कई सारे लोग नहीं चाहते थे कि भाई वो उनको बनाया जाए। सब लोगों को लग रहा था कि नहीं, कोई अल्टरनेटिव फिर से आडवाणी जी का नाम ऊपर किया जाए। कई लोग ये भी चाह रहे थे कि भाई अगर गठबंधन की सरकार बनी, उस समय क्या गूगल कीजिएगा, मिलेगा आपको कि भारतीय जनता पार्टी अपने बदौलत तो बहुमत लेके आ नहीं सकती। तो जब बहुमत नहीं आएगी तो गठबंधन बनाना पड़ेगा, और जब गठबंधन बनाना पड़ेगा तब तो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे कोई गठबंधन नहीं बनेगा। यही कहते थे ना। तो एक भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी, और दूसरी तरफ ये तमाम दलाल पत्रकारों का जो घूम घूम करके अखिलेश यादव का प्रचार में जुटे हुए थे, बीजेपी को हराने में जुटे हुए थे,
वो ये थ्योरी दे रहे थे कि मोदी बैड चॉइस होंगे, मोदी अगर होते हैं तो बहुमत तो आना तो दूर, गठबंधन के लिए इनको लोग नहीं मिलेंगे। और इन सब के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने, चुनाव भी जीते, गठबंधन की जरूरत भी नहीं पड़ी। क्यों ऐसा हुआ? यही डेमोक्रेसी का तकाजा है। जिसके साथ जनता है, जिसके साथ पार्टी कार्यकर्ता है, जिसकी आवाज जनता आगे बढ़ा रही हो, वो तो आंधी तूफान है, उसे कौन रोक सकता है? योगी आदित्यनाथ का वही कद आज उत्तर प्रदेश में है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर योगी आदित्यनाथ के आसपास उतना साख रखने वाला यूपी का कोई दूसरा लीडर नहीं है। और लोग प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ के नाम पे वोट दे रहे हैं। ये बाकी जितने चिंटू मिंटू पार्टी के अंदर हैं वो अपनी डफली अपना राग बजाते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी इस तरह का दुस्साहस भी करती है, जो करेगी नहीं, वो इसलिए नहीं करेगी, मोदी ने जो फैसला ले लिया उसको कौन सवाल उठाएगा? इतनी हैसियत तो भारतीय जनता पार्टी में किसी की है नहीं। और जब प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं आएंगे तो योगी ही, तो मामला खत्म। तो ये अफवाह, ये सारी चीजें वो खत्म। प्रधानमंत्री जनता के पल्स को जानते हैं, वो जनता को जितना समझते हैं, इस तरह की समझदारी दूसरे लीडर्स में नहीं है। और वो इस बात को भी जानते हैं कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर में योगी आदित्यनाथ का सिक्का चलता है और वो एक पॉपुलर लीडर हैं। उनकी लीडरशिप के साथ कोई छेड़खानी करेगा, पार्टी खत्म हो जाएगी। तो ये एक हकीकत है। और जो कुछ भी अफवाह के रूप में थ्योरी, आप देखिए, मैं तो देख के दंग रह जाता हूँ। ये पुराने बेरोजगार हुए पत्रकार बिल्कुल गहन चिंतन मुद्रा में टेलीविजन चैनल के ऊपर ये तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, और यही लोग, मैं आपको बता दूं, ये इतने बड़े बड़े फ्रॉड हैं, ये पत्रकार नहीं, दलालों का पूरा कुनबा है। जो पिछली बार 2017 में जब चुनाव हुए थे, वो बीजेपी कहां से आएगी? ये अखिलेश यादव और राहुल गांधी के लिए बैटिंग कर रहे थे। बीजेपी नहीं जीतेगी, सीटें तो बढ़ जाएगी, लेकिन बहुमत नहीं आने वाला। और बड़े बड़े, और उसमें मैं आपको बता दूं कि वैसे भी पत्रकार जो बीजेपी के साथ सिंपैथी रखते हैं, वो भी कहते थे कि नहीं 180 तक जाएगा, 190 तक बहुमत नहीं आएगी बीजेपी को। रिजल्ट कितना आया? 325। और जिसको ये लोग जिता रहे थे, एकदम गहन चिंतन, अब देखिए उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, इस तरह से बातें करेंगे जैसे लग रहा है कि पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान इनकी खोपड़ी के अंदर घुसा हुआ है। आंख चमका करके इस तरीके से बात करते कि जैसे सर्वगुण संपन्न राजनीति की हर चीज को जानते हैं। यही वो लोग हैं केजरीवाल को जितवा रहे थे बनारस में। आप ये समझिए ना कितने बड़े फ्रॉड्स हैं ये लोग। और आज यही फिर उस तरह का अफवाह। अब होता क्या है कि लोग इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में फंस जाते हैं। उनको लगता है कि नहीं, सीनियर आदमी है, ठीक ही बोल रहा होगा, कुछ ऐसा ही कर रहा होगा। तो आपने जो पहला सवाल किया कि भाई क्या होगा, तो अभी तो एग्जिट पोल भी नहीं आया है, तो आई एम पुटिंग माय नेक आउट 300 प्लस।
जी, मैं खुद एक हफ्ते पूर्वांचल के दौरे पे थी। वहाँ से एक ही आवाज़ उठ रही है कि आएंगे तो योगी ही। पर एक सवाल मेरा आपसे एक और है, 7th फेज़ की वोटिंग के बाद अब एग्जिट पोल सारे चैनलों में छा जाएगा। एग्जिट पोल पे भरोसा करें या ना करें? देखिए, दो चीज़ें हैं इसमें। जो सर्वे करने का जो प्रोसेस है, जो तरीका है, वो साइंटिफिक है और मेरा एक अलग मानना है। चूंकि मैं रिसर्च मेथोडोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूं, जो कुछ भी साइंटिफिक हो जरूरी ये नहीं कि वो सत्य हो, ये भी समझ लीजिए। जो कुछ भी साइंटिफिक है जरूरी नहीं कि वो सत्य बताता हो। सर्वे करने का प्रोसीजर जो है वो साइंटिफिक है, लेकिन ये सत्य नहीं बताता। सत्य किस लिए नहीं बताता? क्योंकि जो समाज शास्त्र है वो कोई मैथमेटिक्स नहीं है, कोई साइंस नहीं है। चुनाव का कोई अर्थमेटिक नहीं होता, इसकी केमिस्ट्री होती है। और पिछली बार एग्जिट पोल आए थे, किसी ने भी बीजेपी को जिताया? नहीं जिताया। पिछली बार 2019 में भी एग्जिट पोल आए थे, किसी ने जिताया? नहीं जिताया। किसी ने कहा 300 पार? किसी ने नहीं। उस वक्त हम लोग ओपिनियन पोस्ट के नाम से ऑपरेट करते थे। हम लोग का एक मैगजीन निकलता था। हम लोगों से पहले प्रदीप सिंह जी उसके एडिटर इन चीफ थे। हमने भी सर्वे करवाया था और फरवरी के समय ही, एग्जिट पोल नहीं, सर्वे में ही हमने कह दिया था 300 प्लस बीजेपी, 300 पार। सारे लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, लेकिन हुआ वही। क्यों? पब्लिक का पल्स ये अर्थमेटिक से नहीं, आपको जनता की केमिस्ट्री, लीडर जो होता है उसके प्रति लोगों का प्यार, उनकी आंखों में उसको समझना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली, कई सारे लोग आज छुट्टी लेकर कल वोटिंग करना है, यहां से जा रहे हैं। क्यों? क्यों जा रहे हैं? तो कुछ ये चीजें जो सर्वे एग्जिट पोल नहीं बता पाती। एग्जिट पोल हो या सर्वे हो, वो किसी किसी का तुक्का लग जाता है। और टेलीविजन चैनल वालों की बात मत कीजिए, सबसे पहले हमने दिखाया, हमने हमारी बात सही निकल गई। अरे भाई रहने दो, ये सब बेकार की बातें। लेकिन मैं एक प्रेडिक्शन और कर रहा हूं, कल जब सर्वे आएगा तो कुछ 210 से 230 देंगे और कुछ 230 से 250, 55, 60 तक देंगे। उसके आगे एग्जिट पोल की गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, या आप देखिएगा। अब कोई पूरे पल्स को पकड़ लिया हो, और ये भी मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसे बदमाश भी हैं सर्वे करने वाले, वो अखिलेश यादव को भी जितवा देंगे। लेकिन हम लोग ग्राउंड में गए, जो हम लोगों को नजर आया वो उसके आधार पे हम कह रहे हैं। आप अगर हमारे वीडियोस के आर्काइव में जाएंगे तो आप देखेंगे, कल ही आप लौटी हैं 6th और 7th फेज को करके। पहला फेज हो, दूसरा फेज हो, तीसरा हो, हर फेजेस में पब्लिक ओपिनियंस और हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड में गए, सारा वीडियोस पड़ा हुआ है। अगर आपको, तो वहाँ से जो हमें फीडबैक मिला है, हमसे भी गलती हो सकती है, हमसे भी मिस्टेक हो सकता है। कोई ऐसा नहीं कि कोई ये लिखा के लाया हो ऊपर से कि जो ये कहेगा वही सत्य हो जाएगा, लेकिन ये अनुमान की बात है। हमें जो लग रहा है, हमें ये लग रहा है कि आएंगे तो योगी ही, और बैंड बाजा के साथ आएंगे, और इतना धमाके के साथ आएंगे कि कई सारे लोग वो अपना चेहरा भी नहीं दिखा पाए। और अखिलेश यादव ईवीएम की गलती का डंका बजाएंगे। अखिलेश यादव अकेले पड़ गए। मेहनत तो काफी की, मेहनत उन्होंने की, और ये कहना पड़ेगा, जब वो मुख्यमंत्री भी थे तो ऐसा नहीं कि उन्होंने खराब सरकार चलाई, और
वो अकेले पड़ गए। ये पारिवारिक पार्टियों के साथ ये दिक्कत है। आपके पास बैटरीज ऑफ लीडर्स होने चाहिए जो प्रचार प्रसार इंडिपेंडेंटली कर सके। और दूसरा एक और दिक्कत हो गया ये कि एक तो कोरोना की वजह से रिस्ट्रिक्शंस हो गए, अकेला कहाँ किस तरह से जाए, और ये उस तरह की पार्टी नहीं है कि जिसका सोशल मीडिया और इंटरनेट में उतना ज़्यादा पकड़ हो। और बाकी का जो 3 लास्ट फेजेस रहे, अब कोई कह देगा भाई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कि मोदी ने जो है रूस से कहा कि भाई यूक्रेन पे हमला कर दो, और उस वजह से टेलीविज़न से यूपी का चुनाव गायब हो गया। इसका डिसएडवांटेज अगर किसी को हुआ है वो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी को हुआ है कि वो बिल्कुल ही प्रचार तंत्र ही बिल्कुल बैठ गया। उनकी पूरी की पूरी प्लानिंग वो खत्म हो गई, क्योंकि सब यहाँ बम विस्फोट करवा रहे हैं, सब यूक्रेन चले गए और यूक्रेन चल रहा है। तो ये कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं, शेयर लक समझिए कि भाई इस वक्त ऐसी घटना घट गई कि वो पूरा का पूरा फोकस मीडिया का यूपी चुनाव से हट गया है। तो उसमें भी एक डिसएडवांटेज जो है, जो साफ साफ लास्ट के 3 फेजेस में जब नतीजे आएंगे तब आपको देखने को मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत। धन्यवाद। तो यूपी के आखिरी चरण के रन के बाद 10 मार्च को मतगणना होगी। 10 मार्च को ये साफ हो जाएगा कौन बनेगा यूपी का मुख्यमंत्री, किसकी बनेगी सरकार, किसके सर सजेगा ताज और किसे मिलेगी हार की निराशा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के सबसे पहले नतीजे देखने के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।